पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्से का माहौल है। राजधानी भोपाल में रेत घाट के पास कुत्सिया पार्क के सामने बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं जुटी और पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही युवाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीबीएम के अध्यक्ष शोएब हाशमी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस घटना में कहीं न कहीं साजिश नजर आती है। शोएब ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को खत्म करना चाहिए। वहीं एक्टिविस्ट अनवर पठान ने भी आतंकवाद की कड़ी मजम्मत की। हमारा एक शांति कैंडल मार्च है, जो लोग शहीद हुए हैं 26 लोग कश्मीर में, उसको लेके बड़ी दुखद घटना कल कश्मीर के अंदर हुई कि एक आतंकवादी संगठन ने आकर 26 लोगों को जान से मार दिया, नाम पूछकर गोली मार दी। बड़े इत्तेफाकन वाली बात है, पहली बार कश्मीर के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी आतंकवादी ने नाम पूछ के गोली मारी और सिर्फ मर्दों को मारी, औरतों और बच्चों को छोड़ दिया। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, ना वो बच्चे देखते ना बूढ़े देखते। तो मुझे तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश लग रही है। इसकी हम पीएम मोदी साहब से हमारी गुजारिश है कि इसकी जितनी जल्दी से जल्दी वो जांच कराई जाए। एक हम पुलवामा को अभी बर्दाश्त कर ही रहे थे कि कुछ लोगों ने हमारे देश में आगे एक बड़ा अटैक कर दिया था। उसके बाद ये कश्मीर के अंदर जो अटैक है, ये बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर। क्योंकि अब जो टूरिस्ट वहाँ घूमने जाते हैं वो अपने आप को बड़ा डरा हुआ और बड़ा असुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए वहाँ के लिए बहुत वो है। और जो मैं कश्मीरियों को जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरे ताल्लुकात मिलने वाले हों, जितना मेरा कश्मीर जाने वाला हुआ, उनमें बहुत अपनाइयत है। वो टूरिस्ट के लिए और आम लोगों के लिए जान तक दे सकते हैं। तो वो जान ले लें, ये बहुत मुश्किल है। मैं नहीं मानता इस बात को। और जैसे हमारे पीएम मोदी साहब कहते हैं कि हम 56 इंच का सीना है उनका, और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा है पाकिस्तान के अंदर जाके। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक और करे पाकिस्तान में जाके, और ये जितने आतंकवादी ठिकाने वहां पर जो पनप रहे हैं और जिन्होंने आगे कश्मीर के अंदर ये घटना करी है, उनको नेसो नाबूद करें। वो जब हम मानेंगे कि हाँ ये कोई दमदार बात हुई। नहीं तो ऐसे बैठ के कल से अभी तक किसी ने अभी इस घटना की मेरे ख्याल से किसी आतंकवादी संगठन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। लश्कर तैयबा ने ले लिया, अब आप बता रहे हैं तो ले ली होगी। तो ये अभी तक अगर ले ली है तो उनको जड़ से सफाया होना चाहिए। ये घर बैठे ऐसे काम नहीं चलेगा। आज 26 गए, कल और जा सकते हैं। तो जैसे हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पे अलर्ट रहता है, हर जगह हाई अलर्ट रहता है, कश्मीर तो वैसे ही हाई अलर्ट रहता है। तो ऐसी सेंसिटिव जगह पे इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है? हमारे सैनिक, हमारी व्यवस्था, हमारे ये लोग सब कहाँ थे जब चंद लोगों ने आकर नाम पूछकर कुछ लोगों को मार दिया? ये हादसा, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती थी। मैं इसका पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूँ और बहुत विरोध करता हूँ। कल से सारे लोगों को बड़ा अफसोस है इस घटना को देख के कि 26 बेगुनाह लोगों को नाम पूछ के मार दिया गया। जिस तरह कल हमारे मुल्क के कश्मीर के पहलगाम के अंदर आतंकवादियों द्वारा एक घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसमें हमारे 28 भाइयों को मार दिया जाता है, इसकी हम कड़ी पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। और ये घटना देश के लिए बड़ी निर्दयनीय है। हम इस घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों के साथ हैं। देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं सुरक्षा के नाम पर, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है जो इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया। और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से यही मांग है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। जिस तरह आप लाल किले से अपना उद्बोधन देते हैं देश के नाम, ऐसी उद्बोधन आप अपनी सेना को दीजिए कि कश्मीर के अंदर वो घुसकर ऐसे जिन आतंकवादियों ने हमारे भाइयों को मारा है कि उन्हीं का यही हश्र हो और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तब हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का शुक्रिया अदा करेंगे। ये अफसोस की बात है और बड़ा दर्द और तकलीफ है कि देश के अंदर इस तरह घटना को अंजाम दिया गया, मगर सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस प्रशासन, गृह मंत्रालय सो रहा था। तो एक नैरेटिव सेट किया जाता है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे आप देखेंगे वीडियोस, गोदी मीडिया जिस तरह से दिखा रही है कि वहाँ पर मुसलमानों जाति या धर्म के नाम पूछकर मारा गया, तो ये मैं इसको नकारता हूँ सिरे से, क्योंकि इस्लाम और आतंकवाद के अंदर कोई मजहब नहीं होता। और जिस तरह से आप मीडिया ने दिखाया, दूसरी तरफ ये भी देखिए कि वहाँ जो लोग अभी टूरिस्ट फंसे हुए हैं, उनकी तरह उनकी देखरेख के लिए कश्मीर के लोग किस तरह आगे आए हैं, आप उनके बयानों पे जाइए। ये कुछ लोग हैं जो देश में नफरत की राजनीति बांटते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं इसके खिलाफत हूँ और इसका विरोध करता हूँ। ये एक बहुत अफसोस का मकाम है कि हमारे भाई, हमारे देशवासी और हमारे देश के भाई, जिनको एक दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी घटना का शिकार होना पड़ा और 27 लोग उसके अंदर मारे गए। वो पर्यटन के लिए वहाँ गए हुए थे, पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, वहाँ पर आतंकी हमला हुआ और वो सब मारे गए।
इसकी जितनी निंदा की जाए और जितना अफसोस किया जाए वो कम है। और ये एक तरह से हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए एक चैलेंज भी है। हमारी स्टेट सिक्योरिटी का कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न भी है। इस सिलसिले के अंदर में गवर्नमेंट को नो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए और इसके अंदर में किसी भी तरह का फैक्ट्स का मैनिपुलेशन ना हो, बल्कि जो इसके असल दोषी हैं, जो इसके अंदर हैं, उनको टारगेट किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये सिर्फ वहाँ पर जो लोग शहीद हुए, ये सिर्फ उन पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि पूरी कश्मीरियत पर हमला हुआ है और पूरे कश्मीर स्टेट के ऊपर हमला हुआ है। और इसके ज़रिए से किसी ना किसी तरह से देश के अंदर भी एक नफरत, एक बंटवारे का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये तो एक अफसोस की बात है। अगर हम थोड़े दिन पीछे की बात करें तो एक यात्रा हुई थी, उस यात्रा के दौरान में कश्मीर में भारी बर्फबारी हो गई, तो वहाँ कश्मीर के लोगों ने अपने घरों में ठहराया लोगों को। जो अक्सर जिन लोगों को ठहराया गया, जो वहाँ बसे थे, वो हिंदू आस्था से बिलोंग करते थे, तो घरों से क्या ठहराया गया, बल्कि घरों के साथ साथ में मस्जिद में ठहराया गया। तो वहाँ पर ये नहीं देखा गया कि हिंदू मजहब का है या सिख मजहब का है या मुसलमान मजहब का है। इंसान फंसा हुआ है, इंसानियत के नाते उसकी क्या मदद की जा सकती है वो किया जाता है। तो ये एक बड़ी ओछी सी बात है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह की कोई घटना होती है और उसको किसी धर्म के साथ एसोसिएट किया जाता है। भाई बहुत निंदा करते हैं हम उसकी, और वो जोड़ा जा रहा है एक कौम के जो तहत जो जोड़ा जा रहा है वो गलत है, क्योंकि हम आतंकवाद से मतलब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। सुफियान भाई, बहुत दर्दनाक घटना है। कल से दिल अजीब सा हो रहा है। इतनी खतरनाक घटना अपने देश में हो जाना, ये शर्म की बात है हमारे लिए बहुत ज्यादा। क्या कार्रवाई ये होना चाहिए कि उनको जैसे उन्होंने गोली मारी अर्धनग्न करके, ऐसे ही उनको भी गोली मार देना चाहिए रोड पे, बीच रोड पे। 56 इंच सीना को ये है कि उनको जैसा वो बोलते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना पीएम साहब, मेरा ये कहना है कि आप इसी तरीके से जैसे सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले करी थी पुलवामा में, इसी तरीके से आप एक और स्ट्राइक करके पाकिस्तान को घर में घुस के मार के आए। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। इसके हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम केंद्र सरकार, वहाँ की राज्य सरकार से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उन आतंकवादियों जिनका कोई धर्म नहीं है, कुछ लोग इसको भी धर्म से जोड़ रहे हैं कि कह रहे हैं ये एक विशेष धर्म के लोगों के लिए, मगर मैं बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता है। आतंकवाद किसी को भी कभी भी किसी भी हद तक जा सकता है। तो आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमें और हमारी पूरी केंद्र सरकार को और भारतवर्ष के हर एक नागरिक को खड़े होना चाहिए और कदम से कदम मिलाकर इसकी पुरजोर मजम्मत करना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसी वक्त दे देनी चाहिए, या तो उनको सजाए मौत देनी चाहिए या इस पार्ट पर ही उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए। इससे ही देश के अंदर और कश्मीर के अंदर अमन और सुकून रहेगा और पूरे देश का माहौल एक रहेगा।